चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी न्यू ह्यूमन लव स्टोरी बताऊंगी। इसमें मैं जिमिन को टॉप कर दूंगी क्योंकि अब तक युंगी ही टॉप था और मुझे आर्मी का कमेंट बार बार आ रहा है जिमिन को टॉप करने का, तो मैं जिमिन को टॉप कर रही हूँ। और इस स्टोरी का नाम है माय क्यूट एंड नॉटी वाइफी। तो चलिए स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्यारी सी युंगी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी दादी जो कि एडमिट होती है हॉस्पिटल में और वो बहुत ज़्यादा ही अपनी दादी के लिए वरीड होती है। वो बहुत ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करती है और उसकी दादी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो अपनी दादी की इकलौती पोती होती है और तो उसके मॉम डैड भी नहीं होते हैं। दादी को जो कि सुबह ही हार्ट अटैक आया होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से डर गई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्यार से वो अपनी दादी के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो जैसे डर भी रही थी। उसकी फ्रेंड उसके पास होती है और कहती है कि क्या हुआ युंगी, तुम इतनी ज़्यादा टेंस क्यों हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी दादी को, तुम इस तरीके से परेशान नहीं हो सकती हो और तुम मुझे भी परेशान करोगी। यहाँ पर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें बचा पाना शायद मुश्किल होगा, तो फिर जिसे भी मिलना है वो जाकर मिल ले। इतना ही सुनना था। युंगी बेहोश हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो डर जाती है। कुछ देर बाद से होश आता है तो उसके पास उसकी दादी की फ्रेंड होती है मिसेस पार्क। वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है। वो युंगी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो उससे मिलने के लिए हमेशा ही आया करती है। हफ्ते में एक दो बार वो आ जाती है। वो जो कि बहुत ज़्यादा ही रिच होती है। वो अपनी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उनकी फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा ही खुददार होती है, बहुत ज़्यादा ही वो अपने आप को ईमानदार मानती है। वो इस तरीके से अपनी फ्रेंड के पैसे को नहीं ले सकती है। और यहाँ पर जो युंगी की दादी की फ्रेंड होती है वो युंगी को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती है। उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ बेटा मत रो, तुम इस तरीके से रोगी तो कैसे चलेगा। और उसे शांत कराती है, कहती है कुछ नहीं होगा तुम्हारी दादी को, मैं देखती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। उनकी दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा चुलबुली होती है और यहाँ पर युंगी भी बहुत ज़्यादा चुलबुली होती है। वो बहुत ज़्यादा ही नॉटी होती है। वो अपनी नटखट हरकतों से पूरे घर में खुशियाँ बिखेरी हुई रहती थी, लेकिन आज उसे इस तरीके से सैड देखकर जिमिन की दादी को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। वो नहीं चाहते उसकी दोस्त उन्हें छोड़कर जाए। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है और डॉक्टर बाहर आके कहते हैं कि क्या आप मिसेस पार्क है? आपको मैम अंदर बुला रही है। तो फिर जिमिन की दादी जो कि युंगी की दादी के पास जाती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार से पूछती है क्या किया तूने, क्या हालत बना कर रखी है? अच्छा बता, एक तो उसके मॉम डैड भी नहीं है और तू इस तरीके से कैसे कर सकती है? बोल, तूने सोचा भी है उसे कैसा लगेगा? वो अकेली है, सिंगल है, लेकिन नहीं, तूने तो उसे रुला दिया है। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बुरी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही कम समय बचा है अपनी पोती को देखने का, लेकिन मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। तो मेरी पोती का ख्याल रखेगी, उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवाएगी जो उसे ज़िंदगी भर खुश रख सके। और तो और मैं चाहती हूँ कि वो एक हैप्पी लाइफ जिए और उसकी ये नादानी, ये चंचलता कभी ख़त्म ना हो। तभी जिमिन की दादी कहती है तो इस तरीके से बातें क्यों कर रही है, तुझे कुछ नहीं होगा। और बहुत सारा ही तेज सांसें लेकर युंगी की दादी कहती है प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगी और उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने
सुनने देगी। तू ये क्या कह रही है? तुझे पता भी है तू ये क्या बोल रही है? वो मेरी भी पोती है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो भी अपने पोते से ज्यादा। और तू मुझे इस तरीके से नहीं कह सकती है, समझ में आई? लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तू उसे हमेशा खुश रखेगी, क्योंकि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। और युंगी की दादी जो कि बहुत तेज सांसें लेती है, तो जिमिन की दादी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखूंगी, उसे अपनी बच्ची से ज्यादा प्यार दूंगी, अपने पोते से ज्यादा मैं उसे आज तक प्यार करती आई हूँ, करूंगी। तू ऐसा बिल्कुल मत सोच। तभी युंगी की दादी स्माइल करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उनका हाथ जो कि जिमिन की दादी के हाथ में होता है वो लटक जाता है, झूल जाता है, जिससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही अब बहुत ज्यादा ही रोने की वजह से माहौल पूरा ही सैडनेस से भर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पार्क जिमिन की दादी होती है, उनके हस्बैंड मिस्टर पार्क उन्हें फोन करते और कहते हैं कि कहाँ हो तुम, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कितना ज्यादा परेशान हो लेकर। वो रो रो के सारी बातें उन्हें बताते हैं और बहुत ज्यादा ही रो रही थी। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ। और बच्ची कहाँ है? वो बताती है कि वो बेहोश है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो युंगी के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं, वो अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे। लेकिन एक दिन वो किसी टूर की वजह से कार से अपनी टूरिंग पे जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। वो बच्ची बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। युंगी इतनी ज्यादा अकेली हो जाती है कि वो बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे संभाला, उसे इतने लाड प्यार से पाला और उसकी नटखट, उसकी चंचलता को कभी बिगड़ने नहीं दिया। युंगी बहुत ज्यादा बदमाशी करती थी, वो अपनी दादी के साथ रहकर बहुत ज्यादा नौटी हरकतें करती थी। वो उसे उछलना कूदना खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और वो अपने काम को बखूबी करती थी। लेकिन शायद गॉड को ये भी मंजूर नहीं था। यहाँ पर शिव पार्क जिमिन की दादी होती है, कहती है कि क्या बिगाड़ा था मेरे दोस्त ने, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, उसकी प्यारी सी स्माइल आज मैं देख पाई और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसकी लास्ट स्माइल थी। हम लोग बचपन से साथ में हैं और जब वो बड़ी हुई तब उसकी शादी हुई और उससे पहले मेरी, आपने मुझे पसंद किया और शादी की और मुझे एक बहुत ही अच्छा रिच फैमिली मिला, लेकिन उसे एक पुअर फैमिली मिला, लेकिन वो उसमें खुश थी। मैंने उसकी बहुत बार हेल्प करने की सोची, लेकिन उसने कभी मेरी हेल्प नहीं ली और उसके हस्बैंड की डेथ भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। उसके पास एक बेटा था जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया और उसके पास एक बहू आई, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बहुत ज़्यादा ही उसकी रिस्पेक्ट करती थी, उसको बहुत ज़्यादा ही अपनी माँ की तरह मानती थी। लेकिन भगवान ने उसके बेटे और बहू को भी छीन लिया और आज हमारी प्यारी युंगी के सर से उसकी दादी का भी साया चला गया। आखिर ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ? क्या वो कभी खुश नहीं रह पाएगी? यहाँ पर जो कि मिस्टर पार्क आ चुके थे, सारी बातें उनसे ही हो रही थी। बहुत ज्यादा ही वो भी सैड हो जाते और कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वैरिड हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँ जिससे ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझे। यहाँ पर जो मिस्टर पार्क होते हैं वो कहते हैं कि हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर जिमिन जो कि अपने बिजनेस में बिजी होता है, वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, उसकी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा ही बिजी होता है। दादी जो कि युंगी के पास आती है वो बेहोश होती है और वो रोते रोते ही बेहोश हो गई थी और जब होश में आती है तो बिल्कुल शांत होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरीके से उसे देखकर सभी जो कि शॉक होते हैं। डॉक्टर ने कहा
अगर ये इसी तरीके से रहेगी तो डिप्रेशन में जा सकती है। इस वजह से इसे खुश रखिए, इसको कहीं दूर ले जाइए जिससे ये अपने आप को प्रिपेयर कर पाए और अपनी हंसती खेलती जिंदगी में वापस लौट पाए। मिसेस पार्क कहती है ठीक है। ऐसे अंतिम संस्कार की विधि स्टार्ट हो जाती है। घर पे अपनी दादी के पास यूंगी बैठी होती है। जब उन्हें ले जाया जाता है तो वो रोक के कहती है कि प्लीज उन्हें मत लेकर जाओ, उन्हें मुझसे दूर मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। शिविन क्योंकि अपने बिजनेस में मसरूफ होता है। यहाँ पर यूंगी बहुत ज़्यादा अपनी दादी के लिए परेशान होते हैं। उसकी लाश को भी वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। सभी जबरदस्ती उसकी लाश को लेकर जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। अब सब जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। एक तो यूंगी की दादी का कोई फैमिली नहीं होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली की इकलौती होती है और उनके ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी। और इसी तरीके से उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ आस पड़ोस के लोग आए होते हैं और जल्दी से सब चले भी जाते हैं। यहाँ पर यूंगी के पास शिमिन की दादी आते हैं, कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, चलो हम लोग सियोल चलते हैं। तभी शिमिन कहती है कि नहीं, मुझे भूस्तान छोड़ के सियोल नहीं जाना है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं अपनी दादी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तभी शिमिन की दादी कहती है ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हें अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। तुम इस तरीके से अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकती हो। और क्या सोचेगी वो कि तुम उसके जाने के बाद खुद का ख्याल नहीं रखती हो, अकेली हो चुकी हो। वो रोएगी। उसने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ दूँ, तो प्लीज़ उसके लिए चलो मेरे साथ। और वैसे भी क्या तुम मुझे अपनी दादी नहीं मानती हो? क्या तुम मुझे उस नज़र से कभी नहीं देखी हो? क्या मुझे 1% भी तुमने अपनी दादी नहीं माना है? यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा रोती है कहती है ऐसा नहीं है दादी, मैंने आपको अपनी दादी की तरह ही माना और बहुत ज़्यादा प्यार किया है। तो फिर दादी कहती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से दूर नहीं कर रही हूँ, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। लेकिन यहाँ तुम अकेले नहीं रह सकती हो, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इस तरीके से बोलकर वो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर मिस्टर पार्क के साथ सियोल आ जाती है। सियोल जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर होता है। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। यूंगी ये सब देखती है और वो अपने गम को भूल जाती है और कहती है कि दादी कितना ब्यूटीफुल है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तभी दादी कहती है यस माय डॉल, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है और तुमसे कम। यूंगी कहती है हाँ, यूंगी तो सबसे क्यूट है और सबसे प्यारी भी है और सबसे इनोसेंट भी है। यूंगी जैसा कोई नहीं दुनिया में। दादी इसको इस तरीके से बात करते हुए देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी बच्ची वापस आ चुकी थी। यहाँ पे मिस्टर पार्क कहते हैं तुम्हारी बेबी डॉल जल्दी से चलो क्योंकि तुम्हें अपने न्यू घर में भी जाना है। और इसी तरह की बातें करते करते यहाँ पर पार्क मेंशन में पहुँच जाते हैं। पार्क मेंशन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसा मेंशन तो यूंगी ने कभी अपनी लाइफ में भी इमेजिन नहीं किया होगा। इस मेंशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है। 7 दिन से वो अपनी दादी की मौत को लेकर परेशान थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। इस तरीके का माहौल देख के वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये आप लोगों का महल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। दादी कहती है महल नहीं बेटा, घर है और तुम यहाँ की क्वीन हो और तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रहोगी और इसे अपनी जैसे खुशहाल बनाओगी। और वैसे भी इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं, हमारे बेटे और बहू जो कि लंदन में बिजनेस करते हैं। तभी यूंगी कहती है आपका तो एक पोता था ना, वो कहाँ पर है? तो दादी कहती है कि वो भी ठीक ही है और उनका फेस जो कि सैडनेस से भर जाता है। यहाँ पर यूंगी और कुछ नहीं पूछती है। इसी तरीके से वो दौड़ते हुए पूरे घर को देख रही थी। तभी मिसेस पार्क कहती है अपने नौकर से कि तुम जाओ सुनीता जाकर बच्चे को उसका रूम दिखा दो।
जब वो अपने प्राइवेट जेट में बैठी थी, तभी उन्होंने यहाँ पर युंगी का जिक्र किया होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका रूम पूरा तैयार करवाया होता है। जब युंगी उस रूम में एंटर होती है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि वो रूम इतना ज़्यादा बिग और इतना ज़्यादा खूबसूरत था जैसा उसे पसंद था। पिंक कलर की वॉल्स और ब्लू कलर के बेडशीट्स, पिलोज, ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसती है और बेड पे जाके कूदने लगती है। और इस तरीके से खेलते हुए देखकर सुनीता जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उसके घर में अब छोटी सी बच्ची आ चुकी थी जो कि अब पूरे घर को सिर पे उठाकर खेलने वाली थी। इस तरीके का माहौल जो कि सारे सर्वेंट को भी खुश कर रहा था। ऐसे ही खेलते खेलते वो थक कर सो जाती है। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते नेक्स्ट पार्ट के इंतजार कीजिए। और हाँ, अब आप लोगों को रेगुलर स्टोरीज मिलेंगी। वो मैंने इसलिए इतने दिन का गैप लिया क्योंकि मैं इस स्टोरी को रीड कर रही थी और क्योंकि मैं इतने दिन से टेंशन में भी थी, तो इस वजह से स्टोरी रीड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन स्टोरी जब मैंने रीड की तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ इस स्टोरी को रीड करने के बाद, इसलिए मैंने ह्यूमन लव स्टोरी से क्रिएट किया है। और हाँ, ये स्टोरी भी पॉकेट नॉवल की है और इसमें जैसे समय समय पर मैं कुछ चेंजेस करती रहूँगी, लेकिन ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, और मेरी जो न्यू चैनल है आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं। उसकी स्टोरीज मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, क्योंकि उस स्टोरी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस चैनल पे। और मैंने उस चैनल के लोगों से, उस चैनल के ऑडियंस से भी कहा है कि वो मेरे ओल्ड चैनल को वॉच करें। वो प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो नहीं रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ, जिससे कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को भी रोज डेली स्टोरीज मिलती रहे।